शुरुआत बड़ी खबर से। दिन भर की 5 बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहली खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शाहजहांपुर दौरे से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री शाहजहांपुर पहुंचे हुए हैं और उसके बाद सीएम योगी सीधे बरेली पहुंचेंगे। अगली खबर बीजेपी की बैठक से जुड़ी। अयोध्या में एक बैठक हो चुकी है, दूसरी चल रही है। तीसरी खबर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान से जुड़ी। एक विवादित बयान ने पूरे सियासी माहौल को फिर से गरमा दिया। जबकि अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां एक महिला ने अपनी बच्ची के साथ 16वें मंजिल से मौत की छलांग लगा दी। आखिरी खबर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी से जुड़ी। हर खबर पर विस्तार से बातचीत होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी महामंत्रियों को सौंपी है अहम जिम्मेदारी। कैंपेन, प्रचार प्रसार, अन्य महत्वपूर्ण संगठनिक विषयों की जिम्मेदारी सुनील बंसल को दी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, विनोद तावड़े को ज्वाइनिंग कमेटी की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को देश में बौद्ध सम्मेलन कराने का जिम्मा सौंपा गया है। राधा मोहन दास अग्रवाल को जेपी नड्डा ने विजन डॉक्यूमेंट बनाने का काम दिया है। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी महामंत्रियों को लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी है। जहां पार्टी के लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से कैंपेन चलना है और किस तरह से प्रचार प्रसार का काम आगे बढ़ना है, उसकी तय करने की जिम्मेदारी पार्टी के महामंत्री सुनील बंसल को दी गई है। उसके साथ साथ पार्टी में कौन नेता कब, कैसे और कहां से शामिल होगा और क्या उसका बैकग्राउंड ब्रीफिंग चेक करनी है, उसकी जिम्मेदारी जो है ज्वाइनिंग कमेटी की, वो महामंत्री विनोद तावड़े को दी गई है। इसके साथ साथ किस तरह से पार्टी का घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा और क्या क्या उसमें शामिल रहने वाला है, इस पूरे घोषणा पत्र यानी विजन डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल को दी गई है। इसके साथ साथ चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है, उसको लेकर लोकसभा चुनाव के लिहाज से किस तरह से लगातार अल्पसंख्यकों के बीच में जाना है, खासकर बौद्ध सम्मेलन किस तरह से पूरे देश भर के अंदर करवाने हैं, उसकी जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को दी गई है। इनके अलावा तरुण चुग को पूरे देश भर के अंदर किस तरह से बड़े नेताओं के प्रवास होने हैं, किस तरह से कार्यक्रम तैयार करने हैं और कार्यक्रम लगने हैं, उन सबकी जिम्मेदारी तरुण चुग के हाथ में रहने वाली है। तो यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और अब तमाम महामंत्रियों को उनके काम भी बांट दिए गए हैं। अब आगामी दिनों में ये सब महामंत्री अपनी अपनी तैयारी करके लगातार जनता के बीच में जाएंगे और पार्टी के नेताओं के बीच में जाकर लोकसभा चुनाव की रणनीति को धार देंगे। अयोध्या में बीजेपी और आरएसएस की बड़ी बैठक। कई चरणों में यह बैठक हो रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर यह बैठक चल रही है और 3 बजे एक बार फिर से यह बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, महामंत्री संगठन धर्मपाल, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, सुनील बंसल, विनोद तावड़े राम जन्मभूमि में दर्शन के बाद लता चौक पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने लता चौक पर तस्वीरें ली। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की। हमारे साथ में राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं। सर, अयोध्या में कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बहुत सुंदर अयोध्या, राम जी के जन्मभूमि अयोध्या, भारत के भाग्य की सारथी अयोध्या। सर, आज राम जन्मभूमि परिसर में भी आप पहुंचे, इसके अलावा लता चौक पर आप लोगों ने तस्वीरें ली। अब क्या कुछ कार्यक्रम है सर? गाड़ी का घड़ी जी, राम जी का मंदिर बन रहा है 450 साल बाद। जन्मभूमि पर भगवान विराजमान हो रहे हैं, इससे बड़ी क्या चीज है सर? बिल्कुल। तो ये राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग हमारे साथ में थे। इनका सीधे तौर पर कहना है राम जी विराजमान हो रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है। साल 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने की घटना का जिक्र करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस घटना को लेकर यूपी की तत्कालीन मुलायम सरकार का बचाव किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा
कि अमन चैन को कायम रखने के लिए तत्कालीन सरकार ने अराजक तत्वों पर गोली चलवाकर अपना कर्तव्य निभाया था। अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर और अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विवादास्पद बयान दिया हो। इससे पहले वो लगातार राम मंदिर पर विवादों के बोल बोलते आ रहे हैं। एक बार तो उन्होंने हिंदू धर्म को ही एक धोखा बता दिया था। राम मंदिर बनाने में भाजपा का कोई योगदान नहीं है। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रही है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सभी ने स्वागत किया था। भाजपा तो केवल राम मंदिर का मार्केटिंग कर रही है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। धर्म को तो उसने मजाक बना दिया है। धर्म को तो वोटों के लिए इस्तेमाल करती है। धर्म के लिए हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तार कर रही है। यही जातवाद है, यही छुआछूत है, यही ऊंच नीच है, यही धर्म के नाम पर भेदभाव है, यही धर्म के नाम पर धोखा है। और इसलिए अगर सही मायने में धर्म होता और सही मायने में ये इससे किसी की भावना आहत होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी लोग चुनौती। इस बात पे आप अडिग हैं कि हिंदू धर्म धोखा है? हम ये कह रहे हैं कि अगर ये धोखा नहीं होता तो माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं, माननीय मोहन भागवत के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं, गडकरी जी के खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती क्यों नहीं? इसका मतलब है वो स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैसे कह दिया, इससे उनको इतराज है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रण दिया जा रहा है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। जो सही मायने में राम भक्त हैं उनको जाने से रोका जा रहा है, और जो आज झूठी बाबाही लूट रहे हैं कि राम को हम लाए हैं, वो भगवान राम की मार्केटिंग कर रहे हैं, आम भक्तों को जाने से रोक रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। और खबर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई। रामलला के गर्भगृह में स्वर्ण जड़ित दरवाजे लगाए गए हैं। दरवाजे में लगभग 50 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ है। दिल्ली और गाजियाबाद के कारीगर मंदिर के मुख्य गेट को स्वर्ण जड़ित करने के काम में लगे हैं। आपको बता दें, भगवान के गर्भगृह समेत 4 दरवाजे सोने के होंगे। सोने के दरवाजों के अलावा मंदिर के भूतल में 18 दरवाजे लगाए जाएंगे। रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। और खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां सूरजपुर पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। संयुक्त कार्रवाई में 5 शातिरों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 82,000 कैश, 40,000 का ऑनलाइन खरीदा हुआ सामान, मोबाइल, कार बरामद हुई है। जांच में यह भी पता चला है कि मां और बेटी गैंग को संचालित करती थी। गिरोह की सरगना कविता है और इस शातिर खेल में सरगना की नाबालिग बेटी और भतीजी भी शामिल है। और यह भी पता चला है कि सरगना कविता किसी फारूक नाम के शख्स के साथ लिव इन में रह रही थी। दुष्कर्म, छेड़खानी और पॉक्सो के झूठे केस में फंसाने के नाम पर शातिर वसूली करते थे। अनजान नंबर पर मिस कॉल के जरिए लोगों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाया करती थी। गिरोह के शातिर सरगना पहले भी कई लोगों से लाखों रुपए वसूल कर चुकी हैं। दरअसल कुछ दिन पहले गिरोह के सदस्यों ने एक युवक को डरा धमकाकर 1,67,000 रुपए वसूले थे और उसके बाद पीड़ित की तहरीर के बाद ही एक्शन लिया गया। हनी ट्रैप में फंसाते हैं, तत्पश्चात इनको भय दिखाकर इनसे पैसे की वसूली करते हैं। नगद और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यह लोग पैसे की वसूली करते हैं। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें जो इस गिरोह की सरगना है
कप्तान नाम की महिला और उसके पुरुष मित्र फारूक एवं अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है।